नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी प्रश्नावली 2.3 तक कंप्लीट कर चुका था। आज हम प्रश्नावली 2.4 को देखेंगे। प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है हमें कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। वह सत्यापित किसके किसके द्वारा करना है अपन को? 1/2 1 और -2 के साथ सत्यापित करना है। मैं इसको दो पेज में डिवाइड कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन का आप लोग हल देखिएगा कैसे करेंगे अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। तो जब भी अपन सत्यापित करते हैं या शून्यक होते हैं, क्या बोला मैंने? यदि शून्यक हों या सत्यापित हों, मतलब कहने का सेंस एक ही होता है कि वह उस संख्या को x की जगह रखने पर वह हमेशा शून्य ही देगा, तब तो वह उसका शून्यक कहलाएगा। शून्यक का मतलब क्या है? वह उस जगह सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, मरता मतलब क्या है? इसलिए p 1/2 हम p x, यहाँ x लिखा है तो x में पूरा टर्म्स है। अब मैं p 1/2, अब जहाँ x लिखा है वहाँ 1/2 लिखता हूँ। कैसे? 2 × 1/2 का होल की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। अगर इसका सॉल्यूशन करने पर यदि वैल्यू 0 आए तो हम कह सकते हैं कि वह उसका एक शून्यक है। अगर नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे? वह इसका एक भी शून्यक नहीं है। इसलिए बार में ऐसे आप तीर बनाइएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 1/4 माइनस 5 × 2 मतलब 5/2 प्लस 2। सही है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं क्या करता हूँ, इससे इसमें भाग जा रहा है तो मैं भाग देता हूँ। तो 1/4 1/4 2/4, क्योंकि एक जुड़ जाएंगे। सो 1/4 1/4 या एलसीएम लेके आप सॉल्व करिएगा तो 2/4 आएगा। ठीक है, माइनस 5/2 प्लस 2। मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। एलसीएम दोनों का 4 आया, क्योंकि वह एक परिमेय संख्या नहीं है इसलिए उसको सिंपल तौर के तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा तो 2 × 2 मतलब 2 × 2 माइनस 2 का भाग 2 बार जाएगा 5 दूनी 10, 2 का भाग 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस 2। 10 में 2 गया, क्या बचेगा? 8 माइनस का 8/2 प्लस 2। क्या हो जाएगा? 2 चौको 8 माइनस का 2 प्लस का 2 मतलब 0। ठीक है, अतः 1/2 बहुपद का एक शून्यक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखता हूँ 1, इसलिए दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक? P1 1 को पुट करता हूँ मैं 2 1 की पावर 3 मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 × 1 का 1 प्लस 2। कहने का सेंस 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 दूनी 4 1 5, ये तीनों सारी संख्या कट जाएंगी, मतलब कहने का सेंस 0। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम क्या कह सकते हैं? अतः 1 भी बहुपद का एक
शून्य है। सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, बचा -2, p -2 रखेंगे तो 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 2 -2 की पावर 2 -5 इंटू -2 प्लस 2। सही है। 2 -2 की पावर 3 का मतलब होता है -8, क्योंकि जब यहाँ घात अगर सम हो तो हमेशा पॉजिटिव, अगर विषम हो नेगेटिव, कुछ किसी भी नेगेटिव संख्या के ऊपर अगर घात पॉजिटिव हो तो वह हमेशा एक धनात्मक संख्या देगा। बट यदि नेगेटिव के ऊपर विषम घात हो तो वह हमेशा एक नेगेटिव संख्या देगा। यहाँ क्या है, 3 विषम घात है। ठीक है, तो 2 की पावर -3 मतलब -8 प्लस -2, यहाँ सम घात है तो पॉजिटिव प्लस 5, ये नेगेटिव गुणा करने पर प्लस पॉजिटिव 10 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा -16, जबकि 4 10 4 16 प्लस का 16 इसका 0। हम बोल सकते हैं अतः यह भी बहुपद का एक शून्य है। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस आपको एक मतलब स्टेप याद कर लेना है। क्या करना है, जहाँ x दिए गया है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देना है, जो कि उसमें दिए गए हैं शून्य। ये शून्य दिए गए हैं, अर्थात मैंने एक एक करके सत्यापित किया है, मतलब सिद्ध किया है कि वह उस संख्या, उस बहुपद के तीनों शून्यक हैं। अब उसने बोला है सत्यापन, प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ आप लिखेंगे एक संबंध, ठीक है, हमेशा ऐसे ही लिखना है हम लोगों को। आप लोगों के लिए मेरे यहाँ पेज की कमी है, और मतलब इस पेज अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास एग्ज़ाम में एक प्रॉपर सीट होगी जिसमें ऊपर से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और ये बगल में खींच के नहीं करना है, मतलब इसका पेज टर्न करके वहाँ पे ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, संबंध क्या है, संबंध अभी तक हमने 2 घात का है तो 2 संबंध पढ़े हैं। यह त्रिघात का बहुपद है। कितने घात का है, 3 घात का है। 3 घात का बहुपद होता तो हम क्या करते हैं, संबंध 3 ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम उसी के हिसाब से यहाँ लिखेंगे हम समीकरण ए की तुलना ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से करने पर। यह बहुपद की तुलना लिख दे तो 0 नहीं करना है, यहाँ लिख दे बहुपद एक की तुलना इस बहुपद से करने पर। ठीक है, वहाँ 0 नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ यहाँ 0 लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शून्य की बात कर रहा था इसके पहले, मैंने इसलिए मान लिया उसके बराबर 0। कोई दिक्कत तो है नहीं है। इसलिए a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे 2, v की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। इनको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। सही है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। पहला असत्यापन के लिए पहला क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिख दीजिएगा फर्स्ट, ऐसे करके। ठीक है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। माना मैंने ये अल्फ़ा मान लिया 1/2, ये बीटा मान लिया, ये गामा मान लिया, ये तीनों दिए गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। माना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब जो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। क्या रखेंगे आप लोग, b/a, b/a माइनस का b/a बराबर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2
प्लस 1 माइनस 2। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सही है। माइनस बी की वैल्यू -1 बटे ए की वैल्यू 2, अर्थात 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, 1/2 -1। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ तक आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब -1 में से आधा जाएगा तो आधा आएगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है माइनस की, तो माइनस का आधा बचेगा। ई माइनस का आधा है और ए भी माइनस का आधा है, यहाँ कर दीजिएगा ब्रैकेट, यहाँ लीजिएगा फर्स्ट आंसर फर्स्ट, सही है। ऐसे अपन को कितने टर्म्स निकालना, 3, क्योंकि 3 घात का बहुपद है, इसलिए संबंध क्या बनेंगे, 3। ठीक है, पहला संबंध अपन ने सत्यापित कर लिया। मैं नेक्स्ट संबंध नेक्स्ट पेज में करता हूँ। नेक्स्ट पेज में लिखना है मुझे दूसरा स्टेप, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, सही है। क्या होता है, पहले बी बाई ए, फिर अगला सी बाई ए, काय का हो जाता है, प्लस का। क्यों, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। यहाँ बी बाई ए, इसको याद करना है आप लोगों को, माइनस बी बाई ए, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये अपना 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल सी बाई ए। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है 3 बार। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं तो ये आपको क्वेश्चन ही याद हो जाएगा, आपको मेथड याद करना है, ना कि क्वेश्चन। ठीक है, 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं तीनों वैल्यू देख के लिखता हूँ। ठीक है, या इसके पहले मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की वैल्यू कितनी थी। चूँकि अल्फ़ा बराबर कितना है, बीटा बराबर कितना है, गामा बराबर कितना है। ठीक है, मैं 1 मिनट देख के लिखता हूँ। वैल्यू दी गई है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2। ठीक है, जबकि मैं इसमें पुट करता हूँ तो अल्फ़ा की जगह कितने लिखूँगा, 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, -5, ए की वैल्यू कितनी है 2। अगर इसकी वैल्यू -5/2 आ गई, अर्थात अपना ये भी सत्यापित हो जाएगा। कैसे करेंगे, इसका एक गुणा करने पर 1/2 एच, क्योंकि एक में किसी को गुण करो वही संख्या जाना है, और 2 एकम 2 माइनस का 2, और ये 2 से ये 2 उड़ गया तो -1 -5/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, आएगा 2 और 2 का भाग देने पे क्या आ जाएगा 1 -2 -4, 2 एकम 2 2 2 -5/2, 4 2 6 6 में से 1 जाएगा 5 -5/2 बराबर -5/2। ये भी अपना सत्यापित हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे आप, आंसर नंबर 2, वहाँ फर्स्ट, वहाँ यहाँ सेकंड, यहाँ लास्ट स्टेप क्या बचा अपना, क्या लिखते थे अपन, शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल क्या होता है, माइनस का dy/a, ये आपको याद करना है। ठीक है, पहले नेगेटिव फिर प्लस फिर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही आगे भी 4 हो तो फिर इसके बाद पॉजिटिव आने वाला है, फिर नेगेटिव आ जाएगा 5वां टर्म्स, अगर 5 पावर हो। ये कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं जानी चाहिए। ठीक है, शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है
माइनस डी बाई ए माइनस डी। एक बार मैं वैल्यू देखता हूँ डी की क्या है। डी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू भी 2, 2 डिवाइड बाई 2, माइनस का 2 डिवाइड बाई 2। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखिए 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 बराबर -2 का -2 का 2 में डिवाइड बाई जाएगा तो 1 -1, और इस 2 का इसमें जाएगा और 1, ये क्या बचेगा 1, 1 का गुणा 1 में -1 बराबर -1। अतः सत्यापन व संबंध सही है। ये आंसर लिखना आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। आप लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू।